अब किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। अब जो पहले रामाकृष्णा के घर से बाहर आएगा उसे सम्मोहित करके पगड़ी ले जाऊंगा। रुक जा, मेरी आंखों में देख, सब भूल जा। सांप धोखा है। हो गया पंडित रामाकृष्णा का कल्याण। अपने घर जा और कृष्णदेव राय की पगड़ी मुझे लाके दे, असली वाली। हे भगवान, महाराज की पगड़ी पंडित रामाकृष्णा के घर? अर्धरात्रि में जब पूरा नगर सो रहा होगा उसी वक्त मुझे ये पगड़ी लाकर देना। स्मरण रहे, रात्रि में जब कोई नहीं होगा तब मुझे पगड़ी यहीं लाके देना। जाओ। अब पता चलेगा विजयनगर वासियों को कि सब धोखा है। रात्रि में मैं जब पगड़ी लेकर चला जाऊंगा सुबह सब कृष्णदेव राय का मजाक उड़ाएंगे। फिर पता चलेगा इन्हें कि हमारे देश का एक व्यक्ति इनके पूरे राज्य और सेना से शक्तिशाली है। गुरुजी, इससे पहले ये जादूगर हमें बंदर बिल्ली बनाकर अपने देश ले जाए, हमें भाग लेना चाहिए। चलिए चलिए गुरु। ये भयभीत होने का नहीं, आनंद उठाने का अवसर है। रात्रि में जब ये पंडित रामाकृष्णा इस माचिस को पगड़ी दे रहा होगा तब हम इसे पकड़ेंगे। हमारी जय जयकार होगी। इस माचिस को आजीवन कारावास मिलेगा और पंडित रामाकृष्णा को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड। गुरुजी, आपको लगता है कि आप इस दम्भुआ को पकड़ पाएंगे? अरे मूर्ख, हम क्यों पकड़ेंगे? विजयनगर के सैनिक कब काम आएंगे? अर्थात गुरुजी? हम अभी महाराज को जाके सूचित करेंगे कि पगड़ी पंडित रामाकृष्णा के पास है और कुछ स्वर्ण मुद्राओं के लालच में वो पगड़ी इस माचिस की डब्बी को बेच रहा है। पंडित रामाकृष्णा, तू तो गया। वाह, तुम लोग सच में महामूर्ख हो। इस महानगर के महामूर्ख पंडित रामाकृष्णा, धन्यवाद। अब मैं तुम्हें इसी सम्मोहित अवस्था में यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। जीवन पर्यंत मेरे दास बन के घूमते रहोगे। आज मैं तुम्हारे कारण विजयनगर का ये सम्मान पुर्तगाल में शान से लेके जाऊंगा। उसकी वजह से महाराज कृष्णदेव राय का आत्मसम्मान चूर चूर हो जाएगा और वो हमारे पुर्तगाल के सामने घुटने टेक देगा। फिर यहाँ पर भी हम पुर्तगालियों का राज होगा। सब धोखा है, सब धोखा है। ऐसी भी क्या शीघ्रता है जादूगर जी? जादूगर माचिस? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कहना चाहिए मार्क्वेस से पोम्पेडोर।
तुम सम्मोहित नहीं हो। आपकी भाषा में कहूं तो पुरके से अप्रसार। फिर कैसे एप्सा? तुम पोर्चुगीज भाषा जानते हो? अरे मुझे तो आपका भूत भविष्य सब ज्ञात है मार्केस महाशय। इसका मतलब तुम वशीभूत नहीं थे। मैं तो वशीभूत होने का केवल अभिनय कर रहा था, आपको उल्लू बनाने के लिए। महामंत्री आप? हाँ महाशय मार्कस। बड़ी जल्दी में है माचिस महाशय। हाँ? कहाँ जाएगा? अब नहीं तोड़ूंगा तुझे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। सब धोखा है, सब धोखा है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सब धोखा है, सब धोखा है। कुछ भी धोखा नहीं, सब सत्य है। उधर देखिए। संभवतः आप चिंतित होंगे मार्केस दे पोम्पेडोर महाशय कि मूर्ख नगर का ये महामूर्ख पंडित आपके वशीकरण से मुक्त कैसे हो गया, है ना? मैं बताता हूं। अब मस्तक पर मां काली का तिलक लग गया है। अब मुझे कोई भी अपने वश में नहीं कर पाएगा। जय मां काली। तो इसका मतलब है तुम कभी सम्मोहित हुए ही नहीं थे। मात्र नाटक था आपको उल्लू बनाने का, मार्केस दे पोम्पेडोर। आप क्या कहते हैं? हाँ, सब धोखा है, सब धोखा है, सब सत्य है। मां काली के इस तिलक के समक्ष आपकी सम्मोहन शक्ति परास्त हो गई। आपका ध्यान तो केवल इस टीके पर था। मेरी आंखों में देख। अब बताइए, मूर्खों का महामंत्री कौन है? Apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, अपदम पपदम। apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam. मैंने आपकी वास्तविकता के बारे में यहाँ सबको पहले से ही बता दिया था और आपको फंसाने के लिए एक जाल बुना। आप एक महामूर्ख की तरह आए और जाल में फंस गए। वास्तविकता कुछ और भी है जादूगर महाशय। आपने क्या समझा, हमें ज्ञात नहीं? संदेह तो मुझे पहले ही हो गया था कि आप एक पुर्तगाली गुप्तचर हैं, क्योंकि यदि आपको धन चाहिए होता तो उसके बहुत सारे अन्य रास्ते थे, परंतु आपने महाराज की पगड़ी को माध्यम बनाकर विजयनगर साम्राज्य का सम्मान तोड़ना चाहा। आपने सोचा कि इस पगड़ी को चुराकर आप महाराज का आत्मविश्वास तोड़ देंगे। तुमने विजयनगर की शक्ति को कम आंकने की मूर्खता की। अब बताइए, मूर्खों का महामंत्री कौन? Apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam. तुम मेरे वशीकरण विद्या की शक्ति को नहीं जानते पंडित। कोई माँ मेरी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे सामने सामूहिक सम्मोहन करके इन सबको अपने वश में करके तुम्हारे आंखों के सामने से पगड़ी लेके जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी आंखों में देखो। देखो मेरी आंखों में। क्या क्या क्या?
अरे बस 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 अम्मा बस 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 अच्छा बस 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 हो गया अम्मा। मार्कस, हमारी विनम्रता को हमारी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मार्कस, हम भारतीय अपने अतिथियों को भगवान मानते हैं और यदि कोई अतिथि हमारे घर पर आक्रमण करेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे। सदियों से और भी कई विदेशियों ने हम पर आक्रमण किया, हमें लूटने और हमें तहस नहस करने का प्रयास भी किया और हर बार हम भारतीयों ने उठकर उसका प्रतिकार किया कि भयभीत होकर उसे रणभूमि तो क्या इस देश को छोड़कर भाग जाना पड़ा है। याद रहे, सदियों से सनातन काल से भारत था, भारत है और भारत रहेगा। इसे देख रहे हैं, ये बाघ चर्म है। ऐसा है हमारा देश। कई लोगों ने हम पर आक्रमण किया और ये समझा कि भारत अब समाप्त हो गया, दास हो गया, बिल्कुल इस मुड़े हुए चर्म की तरह। हमारा देश इस बाघ की तरह है। भ्रम में आकर किसी सोए हुए बाघ पर कभी हाथ मत डालना, अन्यथा मृत्यु ही पाओगे। यही स्वभाव है हमारे देश का। हम ऐसे ही सर्वशक्तिमान और विश्वगुरु नहीं समझे जाते। परंतु तुम ये सब जानकर भी यहां आए और असफल हुए। अब बताओ, कौन है मूर्खों का महामंत्री? Apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam, apadam, papadam. मार्कस, सदैव याद रखना और जाकर अपने देशवासियों को भी समझाना कि हम शांत हैं, हमें शांत ही रहने दो, क्योंकि शांत समुद्र जब क्रोध में आकर अपनी सीमाएं लांघता है तो सर्वनाश कर देता है। हमें ऐसा करने पर बाध्य मत करो जो हम नहीं करना चाहते। हमें समझ में नहीं आता है कि इस देश के शत्रु हमेशा छिपकर वार क्यों करते हैं। यदि सक्षम है तो हमारे सामने आए, यदि साहस है तो अपनी सेना को लेकर आए। युद्ध क्षेत्र में यह तय हो जाएगा कि हम क्या हैं और तुम कौन हो। है साहस? है साहस, 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 है साहस। पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया महाराज। महाराज, हम आप ही को खोज रहे थे। आपको एक संदेश देना था कि हमने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया गुरुवर? चोर पकड़ लिया महाराज, हमने गुत्थी सुलझा ली। गुरुदेव यहाँ। महाराज कृपया पहले आप हमारी बात सुनिए। महाराज, हमने अपने दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और हमें विदित हुआ कि वो चोर कौन है जिसने आपके दादाजी की पगड़ी चुराई। मणि, पकड़ो चोर को और पगड़ी हमारे पास लेके आओ। अरे गुरुवर, ये लीजिए महाराज, आपके दादाजी की दिव्य पगड़ी। और ये है चोर। क्यों पंडित रामाकृष्णा? ये माचिस और पंडित रामाकृष्णा की मिली भगत थी। आप तो घर का भेदी लंका ढाई हो गए। महाराज, चढ़ा दीजिए पंडित रामाकृष्णा को सूली पर। सैनिकों, पकड़ लीजिए पंडित रामाकृष्णा को, अपने कंधों पर उठा लीजिए और जय जयकार कीजिए इनकी। पंडित रामा की, पंडित रामा की,
ये क्या हो गया? कैसे हो गया? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण ने तो आपको फिर से एक बार चकमा दे दिया। सैनिकों, पकड़ लिया जाए इस धूर्त को। महामंत्री, महाराज। इसकी एक आंख निकाल ली जाए ताकि आज के बाद ये किसी को सम्मोहित ना कर पाए। महाराज मुझे माफ कर दो। तुम दया के योग्य नहीं हो मार्कस। महाराज प्लीज मुझे माफ करो। महाराज नहीं सब होगा सब। महाराज, माचिस को तो दंड मिल गया, परंतु इन पंडित रामकृष्ण का क्या? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण ना तो चोर है और ना ही अपराधी। इन्होंने ही वास्तविक चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की है। ये पूरी योजना इन्हीं की थी और हमें इस योजना के बारे में पहले से ही ज्ञात था। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं इस पगड़ी के विषय में। महाराज, जिस दिन मैंने पहली बार इस पगड़ी को अपने हाथ में लिया था, मुझे उसी दिन ये ध्वनि सुनाई दी थी। गुरुवर, महाराज, आपके दादाजी अत्यंत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने इन बहुमूल्य रत्नों को इस पगड़ी में छुपा कर रखा ताकि कभी कोई इसकी चोरी ना कर सके और दुर्दिनों में इसका समुचित उपयोग हो सके। मेरी आपसे विनती है महाराज कि आप भी इस पगड़ी को सही सलामत रखवा दें ताकि इसकी चोरी ना हो सके और मैं बार बार सूली पर चढ़ने से बच जाऊं। पुनः बच गया ये पंडित रामकृष्ण। भाग्य अच्छा है इसका, परंतु कब तक भाग्य साथ देगा? ये लीजिए पंडित रामकृष्ण, आपकी चतुराई का पुरस्कार। हम आपकी बुद्धिमत्ता एवं आपके चातुर्य से अत्यंत प्रसन्न है। धन्यवाद महाराज। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। गुरुवर जी महाराज। क्या हमें हमारे दादाजी की पगड़ी मिल सकती है? जी महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय